Hello class. In our last session we have completed our financial statement analysis. ठीक है. Now we'll start what demand and supply analysis. If we start about this, first of all we'll start with demand. With demand. सर डिमांड होती क्या है? सिंपल से अगर अपन बात करें किसी भी चीज को चाहना डिमांड है. भाई मुझे तो हार्ले डेविडसन चाहिए, तो वो डिमांड है या नहीं है? बड़े डिमांड के कुछ पार्ट्स होते हैं. ठीक है. बेसिकली डिमांड की डेफिनेशन ये होती है, डिमांड इज द डिजायर, ऑल्दो डिजायर होना सबसे कंपलसरी चीज है. डिमांड इज द डिजायर फॉर अ कमोडिटी डन सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज. आप जिस चीज को चाह रहे हो वो बनने लायक भी होनी चाहिए, या उसको बनाने के लिए हमारे पास करंटली रिसोर्सेज भी अवेलेबल होना चाहिए. मैं तो चाहता हूँ मैं छुट्टी हो अमेरिका पहुंच जाऊँ या ऐसा कहीं भी ट्रेवल कर सकूं ऑन मून एंड ऑल विद अ ब्लिंक और विद मशीनरी. तो अभी वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, मतलब अभी वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. तो डिमांड की डेफिनेशन क्या बोलती है? डिमांड इज द डिजायर फॉर अ कमोडिटी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज एंड रेडीनेस टू स्पेंड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. रेडीनेस टू स्पेंड मतलब सर पैसे खर्च करने के लिए आप तैयार भी होने चाहिए. और आपको हार्ले डेविडसन बहुत पसंद है, अवेलेबल भी है, नो डाउट. 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख की आती है, आपके पास है इतने, और उसके अलावा आप उसको खर्च भी करना चाहते हो, मतलब होना ही इनफ नहीं है, आप खर्च करने के लिए तैयार हो उस समय के दौरान, तो उसे डिमांड कहा जाएगा. हाँ, आपको डिमांड है हार्ले डेविडसन की, क्योंकि सर जिसकी आप बात कर रहे हो वो चीज अवेलेबल है, उसके जो एक्सपेंस है वो आपके पास है, वो आप देने के लिए तैयार भी हो. ठीक है ना. तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है डिमांड की? डिमांड इज द डिजायर फॉर अ कमोडिटी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज एंड रेडीनेस टू स्पेंड एट वेरियस प्राइस लेवल्स. ठीक है सर. अगर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो अगर कोई पर्सन जिसके पास कितने 200 रुपए है, कितने हैं 200 रुपीज है, और अपनी एक आइसक्रीम आती है, अपन जैसे बात करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम आती है 20 रुपए की, एक आइसक्रीम आती है 30 रुपए की. कितनी परचेज कर सकता है वो? 200/20. सर 10 आइसक्रीम आराम से ले लेगा, कोई इशू नहीं है. इतनी उसकी हैसियत है कि 10 आइसक्रीम ले सकता है, इतनी ही वो ले पाएगा. इच्छा तो बहुत है, लेकिन जितने पैसे उसके अकॉर्डिंग वो ले पा रहा है. अगर आइसक्रीम की रेट 25 रुपए हो गई तो ये क्या हो जाएगा सर? 200/25 दैट इज 8 आइसक्रीम्स. डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो डिमांड का सीधा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सी चीज है, इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. जैसी ही किसी क्वांटिटी की या किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है वैसे उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है. ठीक है. ये बेसिकली डिमांड का नेचर होता है. और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर है वो ये है. डिमांड अब कितने टाइप्स की होती है सर? डिमांड बेसिकली 2 टाइप्स की होती है. डिमांड की हम लोग अगर बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. सर डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल डिमांड के अंदर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, जैसे राम कितनी आइसक्रीम परचेज कर सकता है उसकी बात करेंगे, और मार्केट डिमांड के अंदर ये 4-5 लोग मिलके कितनी आइसक्रीम परचेज कर सकते हैं उसकी बात करेंगे. ठीक है ना. तो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर हम सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को जज करते हैं. ये सारी चीजें भाई इंडिविजुअल पर्सन की डिजायर क्या है किसी कमोडिटी को लेके, और उसको देने के लिए लेने के लिए सक्षम भी है या नहीं है, और उसको स्पेंड करने के लिए रेडी भी है या नहीं है. जबकि मार्केट डिमांड के अंदर क्या करते हैं, मार्केट की डिमांड क्या है या मार्केट की डिजायर क्या है फॉर अ स्पेसिफिक कमोडिटी एंड एट व्हाट प्राइस दे आर रेडी टू परचेज. ठीक है. इस पॉइंट को बोलते हैं सर मार्केट डिमांड एंड मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. अच्छा, डिमांड तय कैसे की जाती है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को हिला सकते हैं, डिमांड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं. तो अगर मैं पहली बात करूं आप लोगों से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं. इंडिविजुअल पर्सन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हुए ऊपर चेक कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. ओके सर, आगे बात करते हैं इस बारे में. सर अगर सबसे पहला जो फैक्टर था, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था, प्राइस ऑफ कमोडिटी. फर्स्ट तो क्या था? प्राइस ऑफ कमोडिटी. सर सीधी सी बात है, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज.
जस्ट वाइस वर्सा, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज। अभी आइसक्रीम की वैल्यू 20 रुपए से 15 रुपए हो जाती है, डेफिनेटली डिमांड बढ़ जाती है। हाँ यार हमको भी दिला दो, हमको भी दिला दो। बेसिक सी बात करता हूँ, जब भी किसी शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट ऑफर्स निकलते तो कैसे हम लोग जाते हैं, हाँ यार बीइंग ह्यूमन की जैकेट्स मिल रहे हैं, टी शर्ट्स मिल रही है सस्ते में, 50% ऑफ 60% ऑफ, क्या हो रहा होता है, प्राइस डिक्रीज होती तो वैसे वैसे लोग लेने चले जाते जो कि बेसिकली परचेज करने का मूड भी नहीं होता है, लेकिन उनका भी मन हो जाता है देख के हाँ यार प्राइस कम है, अब हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो सिंपल सी क्या बात है, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी डिमांडेड, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात करते हैं सर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, इनकम ऑफ हाउस होल्ड। बेटा एक ये भी फैक्टर होता है डिमांड को लेके कि सर अगर हमारी जो हाउस होल्ड इनकम है, सबकी जो घर में मिला के इनकम है, अगर वो डिक्रीज हो रही है उस केस में क्या होगा, अगर इनकम हमारी डिक्रीज होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज होगी। हम उस कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी इनकम की बात कर रहे हैं। हमारी इनकम कम हो रही है तो हमारी डिमांड भी कम हो रही है। जैसे अभी क्वारंटाइन के दौरान किसी की कोई इनकम नहीं है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, तो हम लोग बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, अजाया खर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब फालतू खर्च नहीं कर रहे हैं, जो नेसेसरी थिंग्स है उसी पे खर्च कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड काफी सारी चीजों लेके क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। डेफिनेटली जब दीपावली के टाइम पे सबकी इनकम जोरदार होती है, सब खुल्लम खुला खर्चा करते हैं, सबको बोनस मिला हुआ होता है, बिजनेसमैन भी खुश होता है, सब लोग आगे होकर खर्च करते हैं, हाँ यार ठीक है खर्च करते हैं। जो बेसिक गुड्स है उस पर ही अप्लाई होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, उसको बोलते हैं गिवन गुड्स, या अपन बोलते हैं गिवन गुड्स कह सकते हैं आप लोगों से। उसका पर्पस, उसका मतलब क्या होता है सर, सर जो भी ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इंफीरियर लेवल के होते हैं, इंफीरियर लेवल की कैसे, जब भी हमारी डिमांड या जब भी हमारी जो इनकम्स कम हो जाएगी, इनकम होगा तो हम लोग प्राइम जो वी कैन से दैट इंफीरियर गुड्स, द बेस्ट वर्ड इज इंफीरियर गुड्स, हम इंफीरियर गुड्स की तरफ चले जाते हैं। भाई पहले महंगे कपड़े पड़ते थे, अब थोड़ा सा ठीक है कॉमन ले लेते हैं। फूड ग्रेन्स की अगर अपन बात करते हैं, अगर एकदम से इकोनॉमी नीचे आ जाए तो फिर सब लोग सिंपल फूड भी लेने जाते हैं, सिंपल ग्रेन्स भी लें, भाई हाँ ठीक है बासमती नहीं तो सिंपल भी चलेगा या सिंपल फूड भी चलेगा। तो जब भी इनकम स्लो हो जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, लग्जरी गुड्स कम हो जाते हैं और इंफीरियर गुड्स की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। अभी लॉकडाउन के दौरान मैक्सिमम गुड्स जो ब्रेड्स वगैरह है, ब्रेड नमकीन या जो सिंपल थिंग्स है, सबसे ज्यादा बिक्री। क्यों सर, हर कोई ये चाहता है कि हाँ ठीक है आगे जाके अगर फूड थोड़ा कम पड़ गया, सब्जी अगर नहीं मिली तो ब्रेड या नमकीन से काम चला लेंगे। इंफीरियर गुड्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई, ऑल्दो हमें पसंद नहीं है, लेकिन क्या है अगर जरूरत पड़ गई तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है। तो जब भी हाउस होल्ड इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, इंफीरियर गुड्स। इस केस में जस्ट उल्टा होगा, इनकम कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? अगर हम इसके आगे बात करना चाहें तो हम आगे कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो एक पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर ये क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। बेटा जब भी अगर इसमें दो तरह के गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं पहले आपको बता देता हूं। बेटा ये वो चीज होती है जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे चाय का कॉफी। अगर एकदम से कॉफी की रेटें बढ़ गई तो लोग चाय पे कन्वर्ट हो जाएंगे, या एकदम से चाय की रेटें बढ़ गई तो लोग कॉफी पे कन्वर्ट हो जाएंगे। है ये नहीं तो ये भी चलेगा अगर रेट इसकी सस्ती है तो। अभी अचानक से कोल्ड कॉफी सस्ती होगी तो सब लोग इतना फास्ट ले लेते हैं, हाँ भाई हमको भी चलेगा। लेकिन अभी अचानक से मार्केट में रेट 100, 150, 200 तक चली जाए, नॉर्मल कोल्ड कॉफी की रेट भी 200, 250 पे चले जाए तो उसकी डिमांड अचानक से कम हो जाएगी, लोग दूसरी चीज प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होता है, जब भी किसी सप्लीमेंट्री जो गुड्स हैं, अगर प्राइस बढ़ रही है, प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स, और यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर किसी सप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सप्लीमेंट्री गुड्स मतलब सर अगर कॉफी की डिमांड एकदम से कॉफी की अगर प्राइस एकदम से इंक्रीज हो जाती तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सर अगर सप्लीमेंट्री जो गुड्स है, हमारा कॉफी है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारी चाय की प्राइस बढ़ जाएगी।
अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। अचानक से कॉफी की रेटें कम हो गई और उसके चाहने वाले लोग उसकी तरफ चले जाएंगे तो चाय की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो सप्लीमेंट्री गुड्स की अगर कभी भी अगर रेट बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लीमेंट्री गुड्स की अगर रेट कम होती है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती है। मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं सर? जो साथ ही साथ चलते हैं। कैसे? अगर अचानक से पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कारों की बिक्री कम हो जाती है। अगर हमारी सेल, जैसे अगर बात करूं शक्कर के दाम बढ़ गए तो हमारी चाय की बिक्री भी कम हो जाती है। क्यों? शक्कर के दाम बढ़ गए, चाय की रेटें बढ़ जाएगी, रेटें बढ़ जाएगी तो अपने आप नीचे आ जाएंगे लोग। या मैं अगर ऐसे बात करूं, सिंपल पेट्रोल का एग्जांपल सबसे अच्छा है। अगर अचानक से पेट्रोल में हाइक आ जाए 20 रुपए 30 रुपए का तो पेट्रोल कार्स बिकना कम हो जाएगी, लोग अपना बजट भी चेक करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जब भी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। डेफिनेटली पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी, पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी, और ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगी। हाँ भाई पेट्रोल की रेटें कम हो गई हैं तो कार परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उन चीजों से फर्क पड़ता है। अगर हम आगे और चीजों की बात करते हैं तो एक सेकंड आप लोग प्लीज नोट करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बताती है कि सर हमारी जो डिमांड है वो किन चीजों से फर्क पड़ता है, किन चीजों से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसमें अब तक हम लोग 3 पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, जिसके हमने एक्सेप्शन भी आपको बता दिए हैं, और एक जो थर्ड पॉइंट आया था जो बहुत अच्छा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मैंने आपको 2 तरह के बताया, सप्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों के ही रिलेशन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं विद एग्जांपल। प्लीज नोट करते जाइएगा आपकी कॉपी में ताकि आपको लास्ट टाइम पे इशू ना आए। ऑल्दो मैं रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो के। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, सर अगर टेस्ट ही चेंज हो गया, सर अगर किसी चीज को लेके आपका टेस्ट चेंज हो गया या हमारी प्रेफरेंस चेंज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी। सर अगर किसी चीज को लेके टेस्ट इंक्रीज हो गया या अपन बोलते हैं सर टेस्ट ठीक है, चेंजिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसे मतलब चीजें इसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं लोग। तो जैसे आईफोन था, बीच में हम लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे थे, वन प्लस था, एक तरह का टेस्ट बन चुका था लोगों का कि हाँ भाई वन प्लस ही चाहिए, वन प्लस 7 ही चाहिए, वन प्लस 8 ही चाहिए। रीजन भी कि सर हमारा टेस्ट सेट हो गया, हमको वही चाहिए। तो जब टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो हमारी गुड्स की कीमत जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से उल्टा भी होता है। बीच में जब स्टार्टिंग अगर आपको बात बताऊं, नोकिया को हर कोई इवन हमारे एरा वाला तो बहुत अच्छे से जानता है, नोकिया इतना फेमस था। ठीक है, तो उस समय तो बिल्कुल उसकी प्रेफरेंस सबसे ऊपर चलती थी, कभी किसी ने सोचा कंपनी नीचे आएगी। लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो गया, नेगेटिव, उसकी डिमांडेड बिल्कुल 0 हो गई। तो सीधी बात है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंजिंग टेस्ट होता है या प्रेफरेंस होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और नेगेटिव है तो हमारी डिमांड नीचे चली जाएगी। एक हमारा होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, किसी भी चीज को लेकर हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, अब सीधी बात है, हमें लगता है कि सर 2 दिन बाद या 10 दिन बाद हमारी किसी चीज की रेटें कम होने वाली, जैसे कभी अनाउंस होता है ना सर कल से पेट्रोल की रेटें बढ़ने वाली है, या कल से किसी चीज की रेट बढ़ने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी डिमांड, अब फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइस, ठीक है, हमें लगता है सर फ्यूचर प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ने वाली, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। हाँ यार कल से रेटें बढ़ जाएगी, आज ही पेट्रोल भरवा लो, सबकी सब लाइनें लग जाती है। और जस्ट उल्टा भी होता है, पता पड़ जाए सर कल से या 2 दिन बाद से पेट्रोल की रेटें कम होने वाली है, हम आज भरवाते ही नहीं, भले हमें जरूरत है, बोला 2 दिन बाद भरवाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद तो उस समय क्या हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमें फ्यूचर, ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का फर्क, अगर पॉजिटिव है तो बढ़ जाएगा, नेगेटिव है तो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में ठीक है, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।